एनडीए गठबंधन के ही साथ दल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दें तो क्या ये सामान्य बात है? बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सदस्य होने के बावजूद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आएंगे तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। सवाल है कि आखिर जोरमथांगा को पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से वोट बैंक के नुकसान का डर क्यों सता रहा है? इस सवाल का जवाब खुद जोरमथांगा ने ही दिया है। उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम के सभी लोग ईसाई हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों ने मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए। यहाँ के सभी लोग इस विचार के खिलाफ हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें और मेरे लिए भी कि मैं अपने अलग मंच पर रहूं। भाई मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय बीजेपी के साथ सहानुभूति रखना मेरी पार्टी के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मोजाओ नेशनल फ्रंट ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। मिजोरम में भले ही जोरमथांगा बीजेपी से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। इन चीजों को लेकर कांग्रेस भी जोरमथांगा की पार्टी और बीजेपी पर हमलावर है। जोरमथांगा को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ और विपक्षी मिजोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि ये दोनों दल बीजेपी और आरएसएस के लिए प्रवेश बिंदु हैं। उन्होंने मणिपुर में हाल में हो रही हिंसा को की ओर भी ध्यान दिलाया, जहां चर्चों को खूब निशाना बनाया गया है। मणिपुर में बीजेपी सत्ता में है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों मजबूत क्षेत्रीय दलों पर हमला करते हुए उन्हें बीजेपी और आरएसएस का प्रवेश बिंदु बताया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का नतीजा है। उन्हें राज्य का दौरा नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। एमएनएफ और जेडपीएम दोनों का दावा कि मणिपुर हिंसा में उन्हें चुनावों में मदद मिलेगी क्योंकि वो कुकी जो समुदायों को पीछे मजबूती से खड़े रहे और हिंसा से विस्थापित लोगों को आश्रय दिया। बता दें कि एमएनएफ एनडीए का सहयोगी है, लेकिन बीजेपी मिजोरम सरकार का हिस्सा नहीं है। 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 7 नवंबर को होना है। इस चुनाव को लेकर ही जोरमथांगा का ये बयान आया। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं करने के अलावा भी कई मुद्दों पर अलग अलग राय रही है। मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों को आश्रय देने की मिजोरम की नीति पर जोरमथांगा ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के नेतृत्व को मान रही है। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानी के शरणार्थियों की मदद की और उन्हें आज़ादी के लिए हथियार भी दिए। हम म्यांमार के शरणार्थियों को हथियार नहीं देते हैं, लेकिन हम उन्हें मानवीय आधार पर भोजन और आश्रय देते हैं।